अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ख़बर डिजिटल। पीका एक्ट की बड़ी धूम चल रही है और इसके ऊपर मुकदमात भी दर्ज होना शुरू हो गए हैं। पहले 3 मुकदमात लाहौर के अंदर दर्ज हुए, अब गुज़श्ता 1-2 दिन के अंदर 3 मुकदमात फिर दर्ज हो गए। मेरे साथ बाजवा साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं आफ्ताब बाजवा साहब। सर बहुत शुक्रिया। बताइए, अब तो अमल दरामद शुरू हो गया है, आप अदालतों में चैलेंज करके फिर रहे हैं। मेरी बात सुने, ये जो पीका कानून बना है ना, ये एक तो आईने पाकिस्तान की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, ठीक है। दूसरा इंटरनेशनल कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। तो बनाने वालों को कोई पता नहीं था? ये जो बनाने वाले हैं ना, ये जीरा ब्लेड और बनारसी ठग हैं सारे के सारे। ये मैं आपको बता दूं, वो कौन है? मैं आजमगीर तारड़ वज़ीर कानून की औकात जानता हूँ, भून की ताड़ मैं इनकी औकात जानता हूँ। पटवारियों के बच्चे हैं, अरबों रुपए के मालिक हैं। इन पे पीका नहीं लगता है, इन पे कोई नैब का कानून नहीं लगता। देखिए ना, मैं गुजारिश करूँगा आप साफियों से भी, आए मिलकर, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ मिलकर आए, लॉयर्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाए और फिर देखते हैं जिस तरह 2007 में आपने हमारा साथ दिया, हमारी तहरीक जो थी रूल ऑफ लॉ की कामयाब हुई, चोरी इफ्तिखार वाली। इंशाअल्लाह ऐसी तहरीक चलाएंगे। ये पीका एक्ट बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और इंटरनेशनल कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसे क्यों बनाया गया? ताकि इनकी करप्शन के जो हैं मामलात वो बाहर ना आ सके, वो आप बोल ना सके। ये आप लोगों को ब्लैकमेल हरासा करने के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो हम साफ़ी नहीं है, हम कानूनदान हैं, हमने काला कोट पहना है। तो आप इस कानून को चैलेंज करके ख़त्म क्यों नहीं करवाते? ये नहीं, आज चैलेंज हुआ है। मैं अजहर सिद्दीक साहब का शुक्रगुजार हूँ, आज भी लगा हुआ था। अगर 13 तारीख पड़ी है इसमें, और जज साहब ने भी बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा हो सकता है मुझे इसमें बड़े बेंच में जाना पड़े, क्योंकि देखें ये असम्बली का बना हुआ कानून है, इसमें लार्जर बेंच बनेगा और उस पर अच्छी जजमेंट आएगी इंशाल्लाह। हम तवक्को करते हैं इन जजेस से भी, ये इन पे भी लागू होना है कल को। ये मैं आपको बता दूं, बचने तो सिर्फ वकला बचने हैं, क्योंकि हमें तो अख्तियार है ना बोलने का। हमारा लॉ जो है, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट हमें अख्तियार देता है बोलने का। आप लोगों को बोलने, अगर आप सच भी बोलेंगे तो फिर भी ये आपको पकड़ेंगे। माफियों को कोई इख्तियार नहीं? नहीं, आप सच बोलेंगे तो ये आपको गिरफ्तार करेंगे। आप ये जीरा ब्लेड, बनारसी ठाकुर जो हमारे सियासतदान हैं, इनकी करप्शन जब भी बेनकाब करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के अफसरों की बेनकाब करेंगे, तो फिर आप जो है इस सद में आएंगे और आपको ये पकड़ेंगे। तो अगर सब ठीक ठीक कहते रहेंगे तो फिर कोई मसला नहीं? जो ठीक कहते हैं वो एंकर बैठे हैं, जो नहीं कहते तो उनको अफेयर कर दिया गया। आप देख ही रहे हैं उनका हशर, रिस्क में जाना बल्ला है। तो अब उनका क्या बनना है जिनको ऑफेयर कर दिया गया? नहीं, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस मुल्क के बहुत बड़े एंकर होंगे। और मैं समझता हूँ जो भी आइंदा हुकूमत आएगी और जिसकी है हुकूमत अभी भी छीनी, उसने ही आना है। जो जेल में बैठा है वो उन लोगों का ख़ास ख्याल रखे, स्पेशली अरशद शरीफ कत्ल केस, उसकी वालदा को इंसाफ ज़रूर दिलाए। तो आपको उम्मीद है कि इमरान खान के आने की कोई अगले चंद महीनों में? वो आप 22 मार्च तक तो देखें, आप चंद महीनों की बात कर रहे हैं। 22 मार्च को देखें, इंटरनेशनल जो पाबंदियाँ लग रही हैं। आपने देखा यूक्रेन के सदर का क्या असर किया? वो दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी ख़त्म करने जा रहा है ट्रंप। यहाँ की बदमाशी जो एस्टेब्लिशमेंट ने, ये सारे कवानीन जो बनवाए हैं, वज़ीर कानून आज़मगीर तारड़ जो टॉप बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का, वज़ीर तारड़ से आपका क्या इख्तलाफ है? आप बहुत वो गलत कानून, उसने फौजी अदालतों का कानून उसने बनाया, ये पीका एक्ट उसने बनाया। ऐसे कवानीन सैफर और दूसरे जो है केसेस, जो है सीक्रेट एक्ट वगैरह, आरफ अलवी सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए और उसने कानून बना दिए। वज़ीर कानून जो होते हैं वो तो मुल्की मुफाद के अंदर कानून साजी कराते हैं। मेरी बात सुने, अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं बज़ाहिर। रात को भेड़ बकरियों की तरह सेनेटर्स और MNAs को बंद करके आप कानून बना रहे हैं। आपको याद होगा जब पूछा गया वज़ीर कानून से, आपके पास ड्राफ्ट है, रात को 8 बजे कहता मुझे पता ही नहीं। वो पूरे अदरीज मौला फजल रहमान का बाहर निकल के 9 बजे कह रहा मुझे पता ही नहीं। किसी को कुछ नहीं पता, तो पता ही नहीं था है क्या। जहाँ से ड्राफ्ट आते हैं, खुदा के लिए उनसे अपनी जान छुड़वाओ इस मुल्क की तरक्की के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। आफ्ताब बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद थे और पीका एक्ट के हवाले से बात की जा रही थी कि पीका एक्ट के जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और आइंदा पीका एक्ट का क्या बनने वाला है और पीका एक्ट के अगराज़ व मकासद क्या थे, इसके ऊपर बात हो रही थी। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।